कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और सपना आज जाके 13 साल का सपना आज जाके क्या सच बात हुआ है कर रहे हैं? सर। 13 साल 13 से साल आप से सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। परिश्रम कर रहे थे? ओहो, बिल्कुल सर। उम्र कितनी थी आपकी तब? 18 साल 18 साल से 18 ट्राई साल से? कर रहा हूँ, आज ओहो, 31 अच्छा। पूरे हो गया सर। चलिए, कामना पूरी हो गई आपकी बिल्कुल। आज। बधाई। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। ये लाहौर गुजरात से हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कमलेश जी कि आप क्या करते हैं? सर मैं अभी बतौर इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा हूँ। ओके। 12 स्टैंडर्ड 12 के बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से सर। ओह, ओके। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ सर। उसके बाद में लड़की हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी सर मेरी। ओके। उसके लिए मुझे फिर कोई ढूंढना जॉब पड़ा। वगैरह ढूंढने की ज़रूरत थी। तो मुझे जो हमारे डीओ सर है उन्होंने मिले मुझसे और मीटिंग करी कि आप बतौर इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम करो तो आपका खर्चा पानी क्या है निकल सकेगा, आप घर परिवार चला सकोगे यूँ। तो फिर मैंने इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम करा। पर सर मेरा शौक तो अलग ही था, पर घर परिवार चलाने के लिए सर मुझे इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में आना पड़ा। मेरा शौक तो फेमस होना है और एक्टर बनना था सर। अरे वाह। चलिए, आपकी जितनी भी आशाएं हैं वो पूरी हो जाएं। बिल्कुल सर। लेकिन आज तो आपको ये खेल खेलना होगा। बिल्कुल सर। और जिससे हम उम्मीद करते हैं आपकी जो आमदनी है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। कमलेश कुमार जी, आपने कहा था कि आपकी तमन्ना है कि आप एक एक्टर बनना चाह रहे हैं। जी सर। भाई साहब, जी सर। एक हम आपसे कुछ करवाने जा रहे हैं। जी सर बोलिए। मान लीजिए ऐसी स्थिति है जी सर। कि आप पिक्चर के हीरो हैं जी सर। और हीरोइन जो है वो आप चाहते हैं कि इनसे उनका ध्यान जो है वो आप पर आए। जी सर। तो उनके सामने आप कैसी एक्टिंग करेंगे ताकि वो आकर्षित हो जाएं आपकी ओर? जी सर। नहीं, ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा, एक्टिंग करके बताना पड़ेगा। अच्छा ठहर जाइए, समझ गए। हम पत्नी जी को बुला देते हैं नीचे। पत्नी जी हीरोइन है, आइए। अब आप भाई साहब, ये आपकी हीरोइन है, निजी जीवन में भी हीरोइन है। अब आपको एक्टिंग करके इनको लुभाना है। जी सर। तो मान लीजिए आपको कोई ऐसे कविता वगैरह बोलनी हो या अच्छे शब्द बोलने हो, तो पता नहीं, आपने हमारी एक फिल्म थी कभी कभी। कभी कभी। जी सर। तो यदि आपको उनको लुभाना हो, वो बोल के, वो जो हमारा है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, ठहर जाइए, बैठ जाए, हम जज हैं। जी सर। हाँ जी, स्टार्ट साउंड। ठहर जाओ भाई, बहुत उत्सुक हैं आप। हम बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे तब शुरू कीजिएगा। रेडी? वहाँ देखिए। जी सर। स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तेरी जुल्फों की नम छाव में यूं ही गुजर जाते तो सादा। हो गया। भूल गया सर मैं। आप इधर आइए। अब भाई साहब हमारे को बताते हैं, ऐसे ही खड़े खड़े बोल रहे हैं। जी सर। खड़े खड़े बोल दीजिएगा। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती। कि जिंदगी तेरी नरम नहीं, तेरी जुल्फों की नरम छाव में कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। तो सादाब हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, ये रंग जो गम की स्याही दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती मगर थी। ये हो न सका। मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह
गुजर रही है जिंदगी तुझे इस तरह, कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। पर मिल गई है ना आपको। जी सर। आइए, थैंक यू सो मच। बिग हैंड टू सर, एक बात बता दें आपको। धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद नहीं सर, मान्यवर बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा परिश्रम और करना पड़ेगा आपको। सही है सर। सेकंड में आपने उत्तर दिया है। सर बहुत बहुत बधाई आपको। किरण संदेश पाटिल जी तेजारी महाराष्ट्र से हैं ये, और हॉट सीट पर आ गए हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं ये भी बता दीजिए। पिताश्री हैं और माताश्री जी, मेरे दोनों आए मम्मी हैं। पापा प्रणाम दोनों करता हूँ आप दोनों को, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। किरण जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी सर, मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस मतलब भारतीय डाक विभाग में एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ के सर ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम रहता है गांव में पोस्ट ऑफिस जो रहती है, तो वहाँ के लोगों को जो पोस्ट ऑफिस की सभी सुविधाएं जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, या फिर छोटी लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट होती है, तो वो सब खुलवाने का काम मैं करता हूँ। ओह, तो देखिए हमारे देश में अभी भी देखिए पोस्ट ऑफिस की सुविधा जो है बनी हुई है। जी बिल्कुल सर। और कहाँ अभी हमने पढ़ा था कि वो डिजिटली भी हो गया है कुछ जी ऐसा। बहुत मतलब अभी 2018 में पोस्ट ऑफिस का एक ब्रांच लॉन्च हुआ है IPPB करके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो उससे सभी जो पोस्ट ऑफिस सर्विस है तो ऑनलाइन हो गए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग ऑनलाइन सभी अब पोस्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस मतलब जो इंडिया पोस्ट है उसकी सबसे ज़्यादा ब्रांच है। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट के लिए मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। भारत जो है ना, हाँ वो एक ऐसा देश है जहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, जी जी। तैरता हुआ, यानी कि दल लेक में है। दाल सरोवर जहाँ जी, जो है वहाँ पे उसमें, जी, एक ये फ्लोटिंग पोस्ट देखिए ऑफिस भी है। फोटो भी आ गया। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहते हैं इसको। और सर भारत में एक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, मतलब हिक्किम हाँ, हिमाचल सबसे प्रदेश ऊंची में ऊंचाई पर भी सबसे है। ऊंची पोस्ट ऑफिस। तो तो ये all over देखिए, world इसका भी में, फोटो हाँ, आ गया। ये भी पोस्ट ऑफिस पहला है। एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और आजकल तो अन्य जगहों पर पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स वगैरह ये सब गायब हो गया है, लेकिन हमारे देश में चल रहा है। चल रहा है सर। बहुत ही रोमांचक होता था कि आप एक पत्र लिखें, फिर उसको चिपकाएं, फिर उसको जाए पोस्ट बॉक्स में, उसको डालें अंदर, और कई बार देखते थे गया कि नहीं अच्छी तरह।